ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में प्रिपरेशंस वाला पार्ट निपटा दिया है। ठीक है, प्रिपरेशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आएगी एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमेशा किसी भी चैप्टर में इसी तरह से, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो इसी तरह से पढ़ते हैं। टॉपिक्स का ऑर्डर यही रहता है, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, फिर नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, और उसके अंदर प्रिपरेशंस, और प्रिपरेशन के बाद में फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, इसके बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, और फिर कुछ टेस्ट अगर होगा तो वो टेस्ट करेंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या स्टडी किया जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी की जाती है सब्सटेंस की, कंपाउंड की क्या फिजिकल स्टेट को स्टडी किया जाता है। फिजिकल स्टेट मतलब कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है ना, कैसा उसका कलर है, कौन सी उसकी स्मेल है, ये सब चीजें आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट में। फिर आता है उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी, है ना। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और इसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं फिजिकल स्टेट। क्या देख रहे हैं? फिजिकल स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट के बारे में एक बात जो हमको बोलनी होती है, क्या? किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट किस चीज पे डिपेंड करती है? किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है तो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बनती है सॉलिड, अगर वीकेस्ट है तो गैस, और अगर मॉडरेट है तो लिक्विड। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के बारे में एक बात लिख देते हैं कि फिजिकल स्टेट डिपेंड्स अपॉन किस पर? फिजिकल स्टेट, है ना, फिजिकल स्टेट डिपेंड्स ऑन किस पर? डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने स्ट्रॉन्ग होंगे फिजिकल स्टेट उसी हिसाब से वेरी करती रहेगी। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, उसी अकॉर्डिंग वेरी करेगी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो होते हैं ये फर्दर फिर डायरेक्टली होते हैं किसके? मोलर मास एंड सरफेस एरिया के। मोलर मास एंड सरफेस एरिया इसके डायरेक्टली होते हैं। ठीक है, मोलर मास एंड सरफेस एरिया के ये डायरेक्टली होते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल स्टेट इन चीजों पे डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि कैसे रहेगी कार्बनिक कंपाउंड की। तो सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बनिक कंपाउंड है, सबसे जो छोटा कार्बनिक कंपाउंड है वो है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, मिथेनॉल। ठीक है, HCHO। अगर HCHO की बात करें तो HCHO क्या है? गैस है। HCHO गैस है, एट ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये गैस होता है और केवल सिंगल मेंबर है, अकेला सिंगल मेंबर है जो एल्डिहाइड कीटोन में, जो कि गैस होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है या तो वो लिक्विड्स हैं या फिर वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, अगर एसिड एल्डिहाइड की बात करें CH3CHO, CH3CHO जो है वो क्या है? वो वोलेटाइल लिक्विड है। ये क्या है? वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड है क्योंकि अभी लिक्विड स्टेट जस्ट अभी बनी है। गैस के बाद मतलब नेक्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर ही है, और सेकंड मेंबर की इंटरेक्शन अचानक से बहुत इतने स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ते हैं विद मोलर मास और सरफेस एरिया, धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ते हैं। तो अभी इंटरेक्शन थोड़े से बन गए तो लिक्विड स्टेट तो आ गई है, बट इतना अच्छा लिक्विड भी नहीं है, इसलिए कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड। आगे समझ में? तो एसिड एल्डिहाइड जो है वोलेटाइल लिक्विड है। अदर एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें तो अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो है, अब कीटोन्स तो स्टार्ट ही कितने से होते हैं? कीटोन तो स्टार्ट ही 3 कार्बन से होते हैं। ठीक है, तो अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या है? अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स या तो वो लिक्विड्स है, और अगर हायर है, अगर और ज्यादा बड़े हैं तो क्या हो जाएंगे? सॉलिड हो जाएंगे। लिक्विड एंड सॉलिड्स। ठीक है, कलरलेस लिक्विड एंड सॉलिड, थोड़ा सा इसमें कलरलेस लिख देते हैं, कलरलेस लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, ये तो होगी फिजिकल स्टेट, कलर की बात। अब बात करते हैं ऑर्डर की, स्मेल की बात। ठीक है, तो अगर बात करें तो लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लोअर एल्डिहाइड्स की बात कर लेते हैं।
लोअर एल्डिहाइड्स हैव क्या, शार्प पंजेंट ऑर्डर, शार्प पंजेंट ऑर्डर। लोअर एल्डिहाइड की कैसी है, शार्प पंजेंट ऑर्डर है, ठीक है। जो छोटे हैं, कम मोलर मास वाले, उनका ऑर्डर कैसा है, शार्प पंजेंट ऑर्डर है, ठीक है। और जैसे 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 मोलर मास इंक्रीज होगा, जो स्मेल है वो लेस पंजेंट होती जाएगी और फ्रेग्रेंट होती जाएगी, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं with the increase of molar mass, with the increase of molar mass, with the increase of molar mass, है ना, स्मेल बिकम्स क्या, कैसी होती आएगी, लेस पंजेंट, लेस पंजेंट होती आएगी एंड मोर फ्रेग्रेंट, और क्या हो जाएगी, मोर फ्रेग्रेंट, ज्यादा फ्रेग्रेंट होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हायर मेंबर की तरफ जाएंगे तो स्मेल पंजेंट की बजाय क्या होने लगेगी, फ्रेग्रेंट होने लग जाएगी। और इसीलिए बहुत सारे एल्डिहाइड कीटोन्स को, है ना, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए है ये बात, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों के लिए बोल सकते हैं। तो बहुत से तो और फिर इसीलिए हायर जो एल्डिहाइड कीटोन है, हायर एल्डिहाइड कीटोन्स को, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हायर एल्डिहाइड कीटोन्स यूज किए जाते हैं किसमें, in blending of perfumes and flavoring agent. Higher aldehyde ketones are used है ना, are used in blending with, in blending यानी कि मिक्सिंग करेंगे किसके साथ, blending with perfumes and flavoring agents, perfumes and flavoring agent, ठीक है। तो क्योंकि क्या हो गए हैं, क्योंकि अब हायर मेंबर क्या हो गए हैं, हायर मेंबर फ्रेग्रेंट हो गए, खुशबूदार हो गए, इसलिए उनको परफ्यूम्स में, फ्लेवरिंग एजेंट में, इनमें इनको ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर मैं एक दो एग्जांपल की बात करूं तो इसमें एग्जांपल आएगा मस्कोन का, साइक्लिक कीटोन है मस्कोन एंड सीवेटोन, मस्कोन सीवेटोन, इनको यूज किया जाता है परफ्यूम्स में, फ्लेवरिंग एजेंट में। मस्कोन जो कि मस्क डियर से बनाया गया है, मस्क डियर से ऑब्टेन किया गया, मस्क डियर से ऑब्टेन किया जाने वाला कीटोन है, एक तरह का कीटोन है मस्कोन, सिवेटोन, ये साइक्लिक कीटोन है, और जो कि क्या परफ्यूम्स में, फ्लेवरिंग एजेंट्स में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, है ना। और अगर एसीटोन की बात करें, एसीटोन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एसीटोन हैज कैसी स्मेल, एसीटोन हैज नेल पॉलिश लाइक स्मेल, नेल पॉलिश लाइक स्मेल, एसीटोन की नेल पॉलिश जैसी स्मेल होती है, नेल पॉलिश लाइक स्मेल, ठीक है। और अगर बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजल्डिहाइड हैज क्या, बिटर ऑलमंड लाइक स्मेल, बिटर ऑलमंड लाइक स्मेल, आ गया। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी अपन ने स्मेल वगैरह के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये हो जाती है क्या, कार्बनिक कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट, ठीक है। क्या लोअर मेंबर में केवल एक ही मेंबर है, फॉर्मल्डिहाइड जो कि गैस है, इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड कीटोन सारे या तो क्या है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है, कलरलेस लिक्विड या सॉलिड। अगर स्मेल की बात करें तो लोअर एल्डिहाइड कीटोन क्या है, शार्प पंजेंट ऑर्डर के, फिर जैसे जैसे मोलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हायर मेंबर की तरफ जाएंगे तो जो स्मेल है वो लेस पंजेंट होती जाती है और मोर फ्रेग्रेंट हो जाती है, और इसीलिए फिर एल्डिहाइड कीटोन्स को यूज करते हैं परफ्यूम्स में और फ्लेवरिंग एजेंट में, और मस्कोन सीवेटोन इसके एग्जांपल है। एसीटोन की बात करें तो नेल पॉलिश लाइक स्मेल है, बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बिटर ऑलमंड लाइक स्मेल इसकी होती है, ठीक है। तो ये तो रहती है क्या, फिजिकल स्टेट, आ रही बात समझ में। तो ये हो जाती है फिजिकल स्टेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर, नेक्स्ट आते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के बाद अब हम लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट कैसे, हाई होते हैं। क्यों होते हैं हाई, हाई है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्या है, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं।
ठीक है, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब कैसे हो रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जरा देखना, है ना। जो कार्बोनिल ग्रुप है CO ग्रुप जो कि एक पोलर ग्रुप है, हमने देख लिया था। CO ग्रुप की नेचर कैसी होती है, पोलर होती है। CO ग्रुप की नेचर पोलर है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से लीजिए। तो ये CO ग्रुप है, फिर एक और CO ग्रुप लिया, इस तरह से हम CO ग्रुप लेंगे, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, तब ये पोलर ग्रुप हो गए हैं। और पोलर ग्रुप जो कि मतलब डाइपोल के फॉर्म में है, और अब इनमें कैसा इंटरेक्शन होने वाला है, अब इनमें डाइपोल डाइपोल वाला इंटरेक्शन इनमें होने वाला है, ठीक है। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे हो रहे हैं, ये देखो CO O नेगेटिव C पॉजिटिव, ठीक है, O नेगेटिव C पॉजिटिव, O नेगेटिव C पॉजिटिव, O नेगेटिव C पॉजिटिव, इस तरह से क्या ये चलता रहेगा। और इनमें इस इंटरेक्शन को ही, इसका नेगेटिव O पॉजिटिव C, नेगेटिव O पॉजिटिव C, और ये जो इंटरेक्शन है इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, DP इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आगे सर, और ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो कि स्ट्रॉन्गर है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग DP इंटरेक्शन है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, हाई होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हाई होने का रीजन। अब देखो, अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे अपन अदर कंपाउंड से, तो अदर कंपाउंड से कंपेयर करें तो कार्बोनिल कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स उनसे तो क्या है, हायर है, उनसे तो ज्यादा है, बट अमाइंस, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड उन सबसे कम है। कैसे, इधर लिखते हैं देखो, क्या हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स से कंपेयर करें, हाइड्रोकार्बन ईथर से कंपेयर करें किनको, कार्बोनिल कंपाउंड को, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स को, तो एल्डिहाइड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट किनसे, है ना, एल्डिहाइड कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से क्या है, हायर है, उनसे तो ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन और ईथर में क्या है, हाइड्रोकार्बन और ईथर में या तो क्या है, लंदन फोर्सेज है, या तो लंदन फोर्सेज है, या फिर है वीक डीपी है, बट कैसे है, वीक डीपी मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो कि वीक है। और एल्डिहाइड कीटोन में चल रहा है स्ट्रॉन्ग डीपी, स्ट्रॉन्गर डीपी आ गया, इसमें चल रहे हैं स्ट्रॉन्गर डीपी आ गया। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से क्या होते हैं, हायर होते हैं। अब लेकिन अमाइंस, एल्कोहल और किसकी बात करें, अमाइंस, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, तो ये लो अमाइंस की बात करें, एल्कोहल्स की बात करें और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, अमाइंस, एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन सब में क्या एल्डिहाइड कीटोन के इनसे कम होंगे, है ना, क्योंकि अमाइंस, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब में चल रही है क्या, H बॉन्डिंग, क्या चल रही है, H बॉन्डिंग, जो कि इस डीपी इंटरेक्शन से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। इसलिए अमाइंस, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से क्या होते हैं, हायर होते हैं। आ रही है बात समझ में। लेकिन ये सारी बातें कब की जाती है, ये बातें तभी की जाती हैं जब क्या, जब आप जो भी कंपाउंड कंपेयर कर रहे हो, हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको भी आप कंपैरिजन में ले रहे हो उन सबके मोलर मास कैसे होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। उन सबके मोलर मास क्या होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, यानी कि मोलर मास क्या, कंपेरेबल। तो यहां लिख देते हैं व्हेन मोलर मासेस क्या हो, व्हेन मोलर मासेस आर कंपेरेबल, मोलर मासेस आर कंपेरेबल, मोलर मासेस आर कंपेरेबल, जब मोलर मास क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। आनी बात में, तो जब मोलर मास कंपेरेबल होंगे तब ये ऑर्डर बनता है, वरना तो हमको पता है, नहीं तो हमको पता है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मैं पूरा रिलेशन लिखता हूं, हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करते हैं किस पे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुद डायरेक्टली किसके, मोलर मास एंड सरफेस एरिया के, मोलर मास एंड सरफेस एरिया के, मोलर मास एंड सरफेस एरिया के डायरेक्टली है, ठीक है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का सीधा रिलेशन मोलर मास के साथ देखें तो डायरेक्ट रिलेशन हम ये लिख सकते हैं और करके कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके, मोलर मास के,
यहां से हम एक रिलेशन ये बना सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली मोलर मास। ठीक है, अब देखो अगर मोलर मास कंपेरेबल नहीं लेते, अगर मोलर मास कंपेरेबल नहीं लेते तो फिर जिसका मोलर मास हाई होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर हाई हो सकता है। इसलिए इस तरह की कोई गड़बड़ ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो हमको, इसलिए भी क्या करते हैं, मोलर मास क्या कर लेते हैं, कंपेरेबल, और उसके बाद फिर इंटरेक्शन के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाया जाता है। आ रही है इतनी बात समझ में? इसी बात को समझने के लिए अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इन्हीं बातों को समझने के लिए। ठीक है, आओ देखो एग्जाम्पल, है ना। देखो क्या एग्जाम्पल लेते हैं अपन, हमको ये तो समझ में आएंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है किससे कम है। अब उसी बात को समझने के लिए अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। देखना देखो क्या है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन, एक हाइड्रोकार्बन। क्या ले लिया अपन ने, हाइड्रोकार्बन। अब सारा ऑर्डर बनाएंगे। एक हाइड्रोकार्बन लिया, ठीक है। अगर मोलर मास की बात करें, मैं mm लिख रहा हूँ, mm मतलब मोलर मास, ठीक है। कितना मोलर मास इसका बन जाएगा, तो एक कार्बन का 12 होता है, ठीक है। तो 12 12 12 का 4 कार्बन है तो 48 के कार्बन हो जाएंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है तो 48, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो पूरा मिला के हो गया 58U। ये इसका मोलर मास बन जाता है, ठीक है। ये लिया हमने एक हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन। अब लेते हैं ईथर, एक ईथर ले लेते हैं CH3 CH2O CH3। अब जो भी कंपाउंड अब हम आगे लेंगे, अब हमको आगे किस तरह के कंपाउंड लेने, जिनके मोलर मास क्या होंगे, कंपेरेबल 58 के आसपास के मोलर मास वाले हमको लेने होंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमने ईथर ये लिया, अब इसका अगर मोलर मास बनाए तो कैसे बन जाएगा। अगर मैं पूरे मिथाइल की बात करूं, पूरा मिथाइल कितने का, 15 का, 12 कार्बन, कार्बन क्या हो गए 12 कार्बन और 3 क्या हाइड्रोजन, तो 15 का ये और 15 का ये, तो 15 15 30 के तो क्या हो गए, 2 मिथाइल हो गए। अब ऑक्सीजन कितने का है, ऑक्सीजन कितने का 16 का, 16 का ऑक्सीजन, और 12 और 2 14 की ये, तो ये भी 30 हो गए, तो 30 30 60, तो इसका मोलर मास बन गया क्या 60U आ गया। तो ऑलमोस्ट सेम हो गया ना मोलर मास, 60 के आसपास की रेंज में लेके चल रहे हैं अपन। अब ये ले लिया अपने एक हाइड्रोकार्बन, ये ले लिया ईथर। अब लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है। अब लिया हमने एक एल्डिहाइड, ये लो CH3 CHO, ठीक है, ये ले लिया एल्डिहाइड। अब जरा देखते हैं इसका मोलर मास कितना आ रहा है। इसके मोलर मास की बात करें, एक को लेते हैं CH3CH2 CHO, ठीक है, CH3CH2 CHO। तो अब इसके मोलर मास की बात करें तो 15 का तो ये हो गया, ठीक है, 14 का ये हो गया, आ गया, तो 29 तो हो ही गए, 29, और ये एक हाइड्रोजन का कितना हो गई 30 30, और फिर 12 का कार्बन और 16 का ये, तो अब ये सारा मिला के हो गए कितने, ये हो गया 58 का मोलर मास। कितना हो गया इसका अभी 58। आ गया समझ में, आ गया। तो ये हो गया एल्डिहाइड। ऐसे एक कीटोन भी ले लेते हैं, ठीक है। कीटोन लिया CH3 CO CH3, ये ले लिया एसीटोन, ठीक है। अब ये तो इसी का लिया है अपन ने, इसी का आइसोमर ही है ना, प्रोपेनॉल का आइसोमर ही तो है, फंक्शनल आइसोमर। तो इसका भी मोलर मास क्या होगा 58 ही होगा, 58U ये होगा ना, आ गया। तो हाइड्रोकार्बन ले लिए, ईथर ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन ले लिया। अब लेते हैं अमाइंस, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिया हमने अमाइन CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। अब इसका पूरे का मोलर मास बनाते हैं, कितना बन जाएगा, देखो 14 14 14 14 के दोनों ये हो गए, 14 का नाइट्रोजन है, तो इन तीनों को अगर ऐड कर लें तो 42, तो सीधे सीधे ये बन गया 42 आ गया। 42 और 2 क्या हो गए 40 से 44, 44 हो गया, 44 और 15 ये हो गया, 44 और 15 क्या हो गया 59, ठीक है। 59U का ये बन गया, इसका मोलर मास क्या हो गया है 59U, आगे नहीं आ गया, ठीक है। तो 59 इसका हो गया। अब ले लिया हमने एक अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, इसका भी अगर ऐड करेंगे तो इसका भी मोलर मास पूरा बन जाएगा कितना 60, ये 60 बन गया, ठीक है। ये आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, ईथर और अल्कोहल एक दूसरे का आइसोमर ही है दोनों, तो इसका 60 है तो इसका भी 60 है। और एक लास्ट में एसिड ले लेते हैं CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका भी मोलर मास 60 ही है। आ गया समझ में। तो सबसे पहली चीज तो ये
कि जो भी हमने कंपाउंड यहाँ पे लिए कंपैरिजन करने के लिए, क्या उनके मोलर मास कंपेरेबल है या नहीं है, क्या मोलर मास कंपेरेबल है, हाँ तो मोलर मास कंपेरेबल यानी कि ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको बता दूं कंपेरेबल मोलर मास की रेंज होती है, रेंज ऑफ कंपेरेबल, अगर आपको मोलर मास कंपेयर करने तो रेंज क्या है, रेंज ऑफ कंपेरेबल मोलर मास की जो रेंज है, रेंज ऑफ कंपेरेबल मोलर मास वो होती है अप टू 10, कितनी होती है, अप टू 10U, अप टू 10U तक के जो अगर मोलर मास में डिफरेंसेस आते हैं तो कंपेरेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं, कंपेरेबल की रेंज में आ जाते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे सब क्या, सब में एक एक दो दो पॉइंट का डिफरेंस है, तो सबके मोलर मास कंपेरेबल है। अब ये तो गई मोलर मास की बात, अब बनाएंगे इनके क्या, बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाएंगे। मैं सबसे पहले इनके बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूँ, है ना। ये जो एन ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 273 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 273 केल्विन। जो ये ईथर हमने लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है 281 केल्विन, ठीक है, ये 273 है, इसका 281 है। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इसका है 322 केल्विन एल्डिहाइड का। कीटोन की बात करें तो थोड़ा सा इसका ज्यादा है, 329 है, 329 केल्विन, ठीक है। और अगर अमाइंस की बात करें तो इसका है बॉइलिंग पॉइंट 340 केल्विन, और इस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 370 केल्विन, और लास्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट है अपना 390 केल्विन, ठीक है। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज है। और अब हम ऑर्डर बना सकते हैं, तो हमको दिख रहा है कि ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर इंक्रीजिंग आ रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। आगे बात समझ, तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर मैं नंबर के हिसाब से बात करूं तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड था, ये हमारा सेकंड कंपाउंड था, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और ये सेवेंथ। तो इस तरह से हमने 7 कंपाउंड कंपेयर किए, और ऑर्डर जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग। हमने पहले से अरेंज करके बना रखा है, इसलिए ऑर्डर क्या आया, इंक्रीजिंग। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो आ रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है। आ रही है बात समझ में, है ना। तो अब ये बात समझने की, ये ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग कैसे आ रहा है, समझना है कैसे, क्योंकि मोलर मास तो देखो सेम हो चुके हैं, मोलर मास तो क्या हो गए, सेम हो गए या कंपेरेबल हो गए, तो मोलर मास वाला फैक्टर तो काम करेगा नहीं। जब बोलते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली मोलर मास, वो फैक्टर तो यहाँ पे काम करेगा नहीं। अब देखने नेचर ऑफ इंटरेक्शंस, क्या देखने होते हैं, जब मोलर मास कंपेरेबल हो जाता है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाया जाता है नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे, क्योंकि इंटरेक्शन किस तरह के लग रहे हैं। आओ देखो, ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में इंटरेक्शन जो होते हैं वो होते हैं कौन से, लंडन फोर्सेस। कैसे इंटरेक्शन है, लंडन फोर्सेस, ठीक है, इनमें काम कर रहे हैं लंडन फोर्सेस। ईथर की बात करें तो बहुत ही वीक डीपीडीपी है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, वीक डीपीडीपी, है ना, तो बहुत ही वीक डीपीडीपी है। बट इससे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लंडन फोर्स तो सबसे वीकेस्ट होते हैं, लंडन फोर्स सबसे वीकेस्ट है, अब उससे थोड़े ही स्ट्रॉन्गर हो गए, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब इनसे ज्यादा हो गया। अब यहां बात करें एल्डिहाइड कीटोन्स की, एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें तो स्ट्रॉन्गर डीपीडीपी है। कैसे है, स्ट्रॉन्गर डीपीडीपी, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन के, अब एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन ईथर से ज्यादा हो चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन में भी ध्यान रखना, कीटोन्स का थोड़ा सा ज्यादा है, कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। थोड़ा सा ज्यादा क्यों है वो अपन अभी देख लेंगे। एल्डिहाइड कीटोन में से कीटोन का स्लाइटली जो थोड़ा सा ग्रेटर आ रहा है उसका रीजन अपन अभी बना लेंगे, बट अभी हाइड्रोकार्बन ईथर से कंपेयर करो, हाइड्रोकार्बन ईथर से एल्डिहाइड कीटोन के ज्यादा हो चुके हैं। इन तीनों के पीछे क्या रीजन है, इनमें क्या चल रही है, इन तीनों में ही एच बॉन्डिंग चल रही है, इन तीनों में क्या चल रही है, एच बॉन्डिंग। अब चलने में तो तीनों में एच बॉन्डिंग है, अमाइन में भी एच बॉन्डिंग है, इसमें भी एच बॉन्डिंग है, इसमें भी एच बॉन्डिंग है, तीनों में ही एच बॉन्डिंग है, बट उसमें भी क्या है, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। नाइट्रोजन, क्योंकि हमको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। तो अब यहाँ एच बॉन्डिंग होगी लेकिन थोड़ी सी वीक होगी, तो क्या बोलेंगे, वीकर एच बॉन्डिंग। किससे है ये वीक, ये एच बॉन्डिंग वीक है, किससे, एल्कोहल वाले से, एल्कोहल वाले से वीकर एच बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ग्रेटर है, इसलिए इसकी एच बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग, ठीक है। और अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो ऑक्सीजन आ गई है, पोलैरिटी भी ज्यादा हो जाती है, एच बॉन्डिंग अब यहाँ पे होगी स्ट्रॉन्गेस्ट,
तो इसमें होती है स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग। क्या होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग। इसलिए फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट हो जाते हैं। आगे समझ में? तो ये हमने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाया, कंपेयर किया अदर क्लास के कंपाउंड से। समझ में आया है ना? तो क्या देखा कि एल्डिहाइड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, और अमाइन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे कम होते हैं, क्योंकि इनमें चल रही है एच बॉन्डिंग और इनमें होती है डीपीडीपी। इनमें या तो लैंडन फोर्स है या वीक डीपीडीपी। आगे अब एक चीज जो हमको समझनी है वो ये समझनी है कि एल्डिहाइड कीटोन में से भी हमने देखा कि कीटोन्स का थोड़ा सा ज्यादा है, कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब हमको नेक्स्ट जो कंपैरिजन करना है वो एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आओ देखें। तो अब एल्डिहाइड कीटोन की कंपैरिजन की बात करें कि एल्डिहाइड कीटोन में से कीटोन का थोड़ा सा जो ज्यादा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो समझते हैं। देखो आओ, है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड सॉरी आइसोमेरिक लिखते हैं अपन, है ना? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, आइसोमेरिक एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे, है ना? एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है? आइसोमेरिक एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। तो अपन दो आइसोमर ले लेते हैं, है ना? एल्डिहाइड कीटोन दोनों के आइसोमर लेते हैं। कंपोजिशन मतलब एग्जांपल अपन लगा रहे हैं वही जो अपन ने अभी लिया था, C3H6O, C3H6O वाला अपन एग्जांपल लगा रहे हैं, कंपोजिशन। ठीक है, तो अब इससे जो एल्डिहाइड बनेगा वो तो है क्या? प्रोपेनल। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? प्रोपेनल। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, CH3 CH2 और CO और ये H। ठीक है, ये तो हो गया प्रोपेनल, ये प्रोपेनल है। ठीक है, और इसके मोलर मास की बात करें तो मोलर मास अपन ने अभी बनाया भी था 58U। ठीक है, अब लेते हैं प्रोपेनॉन, CH3, इसी का आइसोमर जो है, इसी का जो आइसोमर कीटोन है वो है प्रोपेनॉन। ये लिया हमने प्रोपेनॉन। ठीक है, और इसका भी मोलर मास तो वही है, क्या आइसोमर है तो मोलर मास तो सेम होगा ही होगा, 58U आ गया। अब ये दो हमने आइसोमर ले लिए एल्डिहाइड कीटोन के, है ना? एक एल्डिहाइड एक कीटोन आइसोमर। और इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अभी अभी हमने देखा भी था, इसका बॉइलिंग पॉइंट आया था 322 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 322 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है 329 केल्विन, है ना? तो थोड़ा सा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है कीटोन्स का, उसके पीछे क्या रीजन है वो अपन देखते हैं। देखो क्या रीजन है, वो रीजन है इनकी पोलरिटी का। कैसे समझो, CO ग्रुप हमको पता है, CO ग्रुप पोलर तो होता ही है, CO ग्रुप पोलर तो होता ही है, लेकिन देखना ही है कि किसका CO ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका CO ग्रुप मोर पोलर होता है, ये समझना हमको। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया, पोलर इसका भी है, पोलर इसका भी है। बट अब देखो एल्डिहाइड्स की अगर बात करें तो एल्डिहाइड में एल्काइल ग्रुप है, इस एल्डिहाइड की बात करें तो वो है इथाइल। क्या है? इथाइल है। इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां पुश करते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, आगे शिफ्ट होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव बना हुआ है। आगे इतना समझ में, यहां से इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगा, इससे पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड और शिफ्ट हो गया, है ना? हमको पता ही है कि पाई क्लाउड जो होता था कार्बोनिल कंपाउंड का, पाई क्लाउड किस तरह का होता था? वो इस तरह का होता था। थोड़ा तो पहले से क्या होता था, ऑक्सीजन की साइड होता ही था, है ना? ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो पहले से भी ऑक्सीजन की तरफ होता था। अब अगर इधर से कोई पुश करने वाला और मिल जाएगा तो वो और ज्यादा उधर चला जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है इथाइल, उसने पुश किया तो पॉजिटिव नेगेटिव पहले भी था, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले भी था, अब थोड़ा और बन गया, ये मान लो। अब देखो कीटोन में क्या हुआ, कीटोन में हालांकि जो एल्काइल ग्रुप है वो होने में तो क्या है? छोटा है। यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट इथाइल की, एक मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट एक मिथाइल की प्लस आई इफेक्ट से कम है। बट यहाँ पे मिथाइल कितने? 2। और हमको पता है कि नंबर और पावर में से नंबर फैक्टर डोमिनेट करता है। 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है
कि नंबर ऑफ पावर में से एक ग्रुप पावरफुल है और एक ग्रुप वीक है, लेकिन वीक ग्रुप जो है वो नंबर में ज्यादा है, तो किसका इफेक्ट ज्यादा बनता है? जो नंबर में ज्यादा है उसका इफेक्ट फिर ज्यादा बनता है। ठीक है, तो दो एल्काइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है, ये ज्यादा प्लस इफेक्ट बनाएंगे एज कंपेयर टू इस इथाइल ग्रुप के। ठीक है, एक इथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में दो मिथाइल का प्लस इफेक्ट क्या होगा? ग्रेटर होगा एक इथाइल के कंपैरिजन, क्योंकि कहने को तो इसका प्लस इफेक्ट कम है बट नंबर में ज्यादा है, और हमको पता है कि नंबर फैक्टर ज्यादा डोमिनेट होता है पावर फैक्टर से। तो अब यहां क्या होगा, ये ज्यादा पुश करेंगे तो ये क्लाउड ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। आगे समझ में? तो अगर बात करें शिफ्टिंग की, तो इसका सीओ ग्रुप मतलब इसमें जो क्लाउड है, इस तरह का जो क्लाउड है, इसमें क्लाउड जो है कम शिफ्ट होगा, और कीटोन में जो सीओ ग्रुप है, क्योंकि दो दो प्लस इफेक्ट है, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा रिपेल करेंगे तो क्लाउड को ज्यादा शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और अब ऐसा होने से ये जो सीओ ग्रुप है, ये जो सीओ ग्रुप है वो बन जाएगा कैसा? मोर पोलर, यानी कीटोन्स फिर हो जाते हैं कैसे? मोर पोलर। कीटोन का जो सीओ ग्रुप है वो है फिर मोर पोलर। ठीक है, और जो ये वाला जो ग्रुप है वो हो जाता है कैसा? लेस पोलर। ये कैसा हो जाएगा? लेस पोलर। आगे, और अब हमको पता ही है इसके आगे की कहानी, इसके आगे क्या होता है? जो जितना ज्यादा पोलर होगा उसके नेचर ऑफ उसके जो इंटरेक्शन जो होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ वो क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो पोलर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्गर होंगे तो फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो अब अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ गया, और मैं यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ, सिंस बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, है ना? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्टली है। और फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जब मोलर मास सेम है, वैसे तो हम बोलते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलर मास और सरफेस एरिया डायरेक्टली होते हैं, बट मोलर मास और सरफेस एरिया तो यहाँ पे सेम हो गया, तो वो फैक्टर तो काम करेगा नहीं। अब काम करेगा किस पे? पोलैरिटी पे। किस पे? पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी अट्रैक्शन फोर्स से उतने ग्रेटर होंगे, अट्रैक्शन फोर्स से ग्रेटर होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी फिर क्या होगा? ग्रेटर होगा। आगे, और अब हमको सामने आ चुका है कि कीटोन्स जो हैं वो बन चुके हैं कैसे? मोर पोलर। कीटोन्स क्या है? मोर पोलर ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ क्या? टू एल्काइल ग्रुप्स। यहां पे लिख देते हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ, या कंबाइन करके लिख देते हैं ड्यू टू कंबाइंड प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू कंबाइन प्लस आई इफेक्ट ऑफ किसका? प्लस आई इफेक्ट ऑफ टू एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट है, और इसलिए फिर ये क्या है? इसलिए फिर ये मोर पोलर है, और अगर पोलर ज्यादा है तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, अट्रैक्शन पे स्ट्रॉन्गर होंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि आइसोमेरिक एल्डिहाइड कीटोन्स में से कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो स्लाइटली, है ना, अभी थोड़ा सा ज्यादा क्या कि बहुत ज्यादा इनके प्लस आई इफेक्ट में एक इथाइल और दो मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इनका ज्यादा है, और थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़े से ही ज्यादा हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारी नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में दो तरह से देखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी देखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई है? ठीक है, तो अब तक दो प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है।